आज का ये पेपर डिस्कशन 23 अगस्त 2021 एसएससी सीजीएल जो कि शिफ्ट 1 में हुआ था उसका है। पहला सवाल कह रहा है कि कोई एक सम है 25,600 रुपए का जो कि इन्वेस्ट किया जाता है 7% पर एनम और 9% पर एनम पर, और जो टोटल इंटरेस्ट है 3 साल के बाद वो है आपको 5,832 की। तो ये पूछ रहा है कि हाउ मच मनी वॉज इन्वेस्टेड एट 9% पर एनम। इसमें जो यहाँ पे 3 साल के लिए अगर यहाँ पे आपसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे 1944। और अगर आप ये परसेंटेज निकालेंगे कितना है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इसे एलिगेशन से इसे बनाया जाए तो ज़्यादा ये आपको बेहतर होगा। यहाँ पे 7 रहे, यहाँ पे 9 रहे, और बीच में ये कितना परसेंट होगा टोटल का, कितना निकल के आ रहा है, अगर ये यहाँ पे निकल जाए तो फिर यहाँ पे आपकी बात बन जाएगी। तो यहाँ पे जो 1 साल का इंटरेस्ट है वो आपको 1944 है। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो यहाँ पे 1944 बाय 25600 इंटू 100 हो जाएगा। अगर आप इसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 32 और यहाँ पे 243। तो आप यहाँ पे इसे लिख दीजिए। जब इससे ये माइनस होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 45/32। इससे जब ये माइनस होगा तो यहाँ पे ये हो जाएगा 19/32। और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि 9% पे जो था वो कितना इन्वेस्ट किया गया था, तो आपको ये वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। ये 32 तो यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो आपको 45:19 आ गया। तो यहाँ पे आप 19/45 प्लस 19 यहाँ पे 64 हो जाएगा, इंटू जो भी यहाँ पे टोटल सम है उससे आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा 25600। यहाँ से ये कट जाएगा, 64 से ये कटेगा, 4 बार में 00, 19 चौके 76। तो ये आपको आंसर आ गया यहाँ पे 7600 रुपये। इसमें है इसमें कह रहा है कि द एवरेज मार्क्स ऑफ मंजू, रेखा और अभी इन सब्जेक्ट बी आर। इसमें बोल रहा है कि मंजू, रेखा और अभी का एवरेज मार्क क्या होगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आउट ऑफ 80 है, आउट ऑफ 80 है, और ये जो आपको परसेंटेज दिया हुआ है तो इसका पहले आप एवरेज निकाल लीजिए। 85, 75, 65, 225 होता है, 225/3 यहाँ पे एवरेज हो गया। और यहाँ पे आपको आउट ऑफ 80 का ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे आपको 80/100 करना होगा। यहाँ से आप इसको डिवाइड कर लें तो ये आपका आ जाएगा 3 7 21, 3 5 15, 5 एकम 5, 6 7, 5 5 25, 5 2 10, 2 4 जा 8, 15 चौके 60। इसका 60 आंसर होगा। इस सवाल में कह रहा है कि राधा जो है वो X% अपने इनकम का सेव करती है। अगर उसका इनकम 28% से बढ़ जाता है और एक्सपेंडिचर इसका बढ़ जाता है 20% से, और इसकी सेविंग जो है वो भी बढ़ जाती है 40% से, तो यहाँ पे X की वैल्यू क्या होगी। X यहाँ पे सेविंग थी राधा की, जो कि वो अपने इनकम में से X% को सेव करती है। तो इसे करने का बेहतर तरीका हो सकता है कि आप यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन के तरीके से ही बनाएं। एक तरफ आप एक्सपेंडिचर लिख दें, एक तरफ आप सेविंग लिख दें। एक्सपेंडिचर जो बढ़ रहा है वो आपका यहाँ पे 20% बढ़ रहा है, सेविंग जो यहाँ पे बढ़ रहा है वो आपका 40% है, और जो इनकम इंक्रीज हो रहा है वो आपको 28% है। इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12। इससे इसको माइनस करेंगे तो 28 से 20 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8। इसे कट करेंगे तो यहाँ पे 3:2 आ जाएगा। यहाँ पे आपसे सेविंग पूछा जा रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है, तो यहाँ पे आप 2/5 कर देंगे। 5 मतलब 3 + 2 5 कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 40। ये आपको वही DI है, और यहाँ पे आपको सेम DI दिया गया है, सेम वैल्यू है। यहाँ पे कह रहा है सवाल में कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित, अभी एंड अनुज। अमित, अभी और अनुज का ई के अंदर कितना ज़्यादा है मार्क्स जब आप बी से कंपेयर करते हैं, बी के टोटल मार्क्स से। तो इन सबको पहले आप ऐड कर दीजिए, 80, 84 और 74 को, तो ये आपका आ जाएगा, और ये आ गया 23। इसे ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 415। लेकिन ये आपका आउट ऑफ 80 है और ये आपका आउट ऑफ 50 है, तो इसे आपको, मतलब ये 80%, 80 का आउट ऑफ 80 आपको इतना दिया गया है, तो यहाँ पे आपको 80 से मल्टीप्लाई करके बाय 100 करना पड़ेगा, जो कि आपको वैल्यू होती है 4/5 की। और इसे भी आपको वही करना होगा, 150/100 करेंगे तो यहाँ पे आपको 3/2 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 332 और 357 आएगा। अब पूछ रहा है कि ये कितना ज़्यादा है, 357 इससे कितना ज़्यादा है। तो इससे जब इसको माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे 25 का आएगा, और 332 नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ पे आपको 2500/332 आ जाएगा। अब जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको
33 से कर लीजिए। 330 को आप अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 231 होता है। 330 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 264 होता है। तो यहाँ पे 7 वाला ही यहाँ पे सेटिस्फाई होगा और 7 पॉइंट यहाँ पे आपको 5 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल यहाँ पे, इस सवाल में कह रहा है कि इफ यहाँ पे दिया हुआ इक्वेशन और यहाँ पे भी आपको साथ में दिया गया है 2 - 3x का होल क्यूब। अब अगर आप इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आपको p की वैल्यू आ जानी चाहिए। अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो कैसे, आप वो देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप इसे खोलेंगे तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिए 8 + 2p x² - 36x - 27 x³ = इसे अगर आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो टर्म चाहिए वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2p x² वाली चाहिए, यानी कि a - b का होल क्यूब होता है, a³ - b³ -3ab इंटू a - b होता है। तो आपको एक टर्म यहाँ पे निकल के आता है सब कुछ करने के बाद 3ab², और यही टर्म आपको यहाँ पे चाहिए। तो आप यहाँ से कंपेयर कर पाएंगे। यहाँ पे पूरा करने का कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे आपको, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 - 27 x³ - 36x + 54 x²। अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 8 से 8 हो गया, 27 वाला भी यहाँ पे ठीक है, 36 वाला भी यहाँ पे ठीक है। जो बच रहा है वो आपको 3ab² वाला, यानी कि 54x² और 2p x²। इसे आप कंपेयर करेंगे तो x² कट गया, फिर यहाँ पे 2p है तो आपको 54 का 54/2 करना होगा और यही आपका आंसर होगा, जो कि है 27, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल कह रहा है, पाइप एंड सिस्टम का ये सवाल है कि पाइप ए और बी किसी टैंक को भरता है 12 और 16 घंटे में, और पाइप सी जो है वो खाली करने का काम करता है 24 घंटे में। अगर तीनों पाइप को साथ में खोल दिया जाए लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाए तो कितने घंटे लगेंगे? इन हाउ मेनी आवर्स द एम्प्टी टैंक विल बी कंप्लीटली फिल्ड। तो इसमें आपको ए है, पाइप ए है, पाइप बी है, पाइप सी है। पाइप ए आपको 12 घंटे में, पाइप बी आपको 16 घंटे में और पाइप सी आपको 24 घंटे में खाली कर दे रहा है। इसका आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 48 हो जाएगा, 12 चौके 48, 16 × 48, 24 दूनी 48, जो कि यहाँ पे -2 आप लिख दें ताकि, क्योंकि ये पानी निकाल रहा है यहाँ से। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब तीनों को खोल दिया जाता है लेकिन 4 घंटे के बाद पाइप बी को यहाँ पे बंद कर दिया जाता है। तो मतलब 4 घंटे तक तीनों पाइप साथ में काम कर रहे थे। यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 2 गया, 5 हो गया। तो 5 × 4 = 20, यानी कि 20 यहाँ पे पानी भरा जा चुका है। बचा हुआ पानी है वो आपको 28 है, और 28 में यहाँ पे बी बंद हो चुका था, यानी कि 3 यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो अब आपका जो काम हो रहा है वो भरने का काम हो रहा है, लेकिन वो 2 ही काम हो रहा है। तो इसे आपको 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देना होगा, जो कि आपका आंसर निकल के आएगा 14। लेकिन यहाँ जो गलती होती है वहां ये होता है कि हम लोग यहाँ पे 14 आंसर मार के आ जाते हैं, जबकि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एक खाली टैंक को भरने में पूरा समय कितना लगेगा। एक तो यहाँ पे 4 पहले ही हो गया था और एक यहाँ पे 14 है, यानी कि 18 आपका आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शन किसी नंबर का दिया हुआ है, किसी 3 नंबर का, और ये इक्वल है थर्ड प्रोपोर्शन टू 4k। तो k की वैल्यू यहाँ पे पूछी जा रही है। अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शन याद नहीं रहता है तो आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं ABCD ये 4 नंबर है। यहाँ पे आपको फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है, मतलब कि d की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसे B/A = D/C लिख लीजिए। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी BC/A। तो यहाँ पे आप इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए। इसे आप A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, और आपको d की वैल्यू निकालनी थी। तो d बराबर हो जाएगा 18 × 6/12, 6 दूनी 12, 2 नमा 18, तो d की वैल्यू 9 आ गई। अब अगला कह रहा है कि ये इक्वल है थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 4k। थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का तरीका 4k, और यहाँ पे एक आप x मान लीजिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए k/4 x/k। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी जो कि होगी k²/4। अब यहाँ पे 9 को कह रहा है बराबर, यानी कि थर्ड जो फोर्थ प्रोपोर्शन है जो कि ये निकाले थे हम लोग, वो बराबर है थर्ड प्रोपोर्शन इसके, यानी कि k²/4k। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 9 चौके 36, और जब इसके ऊपर रूट जाएगा तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी 6। अब इस तरह के ट्रिकों के सवाल में जब कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुटिंग ही करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे पहले आप 0 डिग्री लेते हैं या फिर 90 लेते हैं। लेकिन 90 जैसे ही आप यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे 10 के अंदर ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और सेक के अंदर भी यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड होता है। अब आप 0 पे चेक करेंगे, 0 पे चेक करना बहुत जल्दी से हो जाएगा। वो आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 होगा, ये +2 होगा। 0 की वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है।
अब आप यहाँ पे 30 डे के चेक करेंगे, थीटा की वैल्यू 30, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1/4 माइनस 3/4 माइनस 3 साइन थीटा 3/2 प्लस 2 कर देना है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू आपकी सेटिस्फाई कर जाएगी। अब आपको पता चल चुका है कि थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 होगी, तो यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू 30 डाल देना है। 1/√अंडर सेक 30 होता है 2/√3 माइनस tan 30 1/√3। अब यहाँ पे नीचे दोनों का 3 है, √3 है, तो यहाँ पे ऊपर 3 हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 1/√अंडर 1 माइनस √3। जो ये ऊपर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 3 और ये 4 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1। क्योंकि यहाँ पे अगर आप √3 लिखते हैं तो इसे आप अगर ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पे 3⁴ हो जाता है, और यहाँ पे क्योंकि एक और रूट था, सॉरी यहाँ पे 1/2 हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पे एक और रूट था तो यहाँ पे एक और 1/2 हो जाएगा, जो कि लिखा जाता है 3⁴ और अगर आप इसे रूट के टर्म में लिखेंगे तो आप इसे √3 यहाँ पे 4 लिखेंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। अगला सवाल DI का एक सवाल है। इसमें कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि इन विच सिटी वेयर मैक्सिमम ट्रीज प्लांटेड इन 2016 एंड 2019। अब आपको सबको जोड़ना होगा, चंडीगढ़ के अंदर, अहमदाबाद के अंदर, पुणे के अंदर, कोलकाता के अंदर। अब चंडीगढ़ में अगर आप ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बस आपको 16 और 19 का जोड़ना है। 0 4 2 4। अहमदाबाद के अंदर जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4 4 5 0। पुणे के अंदर 3700, कोलकाता के अंदर तो वैसा ही नहीं होगा, ये बहुत कम है 3600, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा अहमदाबाद 4450 है। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है, किसी फेस्टिवल सीजन में अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन एवरी आइटम, इवन आफ्टर गिविंग द डिस्काउंट ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। डिस्काउंट देने के बाद भी ये जो है प्रॉफिट कमाता है 20% का। अगर ये डिस्काउंट नहीं देगा तो इसे कितना ज्यादा और प्रॉफिट होगा, यही पूछ रहा है। यहाँ पे आप वही पुराना फॉर्मूला CP/MP का लगा ले, इससे आपको रेशियो इसका आ जाएगा। CP/MP आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखना होता है 100 माइनस डिस्काउंट, जो कि यहाँ पे डिस्काउंट है 10% का, जो कि यहाँ पे 90 हो जाएगा, और CP यहाँ पे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी दिया जाता है वो यहाँ पे लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट है तो 100 प्लस 20 यानी कि ये 120 हो जाएगा। यहाँ से CP और MP का रेशियो आ गया 3/4। अब यही 4 जो है ये पहले MP थी, लेकिन अब ये 4 जो है वही आपका SP बन गया है, और ये आपको CP है, इसी पे आपको प्रॉफिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको 1/3, क्योंकि प्रॉफिट आपका CP पे निकलेगा, 1/3 इंटू 100 हो जाएगा, जो कि है आपका 33.33%, ऑप्शन नंबर 3। जब भी आपको इस तरह का सवाल आए जहां पे कि आपको 3, 7 और 11 से चेक करना हो डिविजिबिलिटी, तो आप यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे 7 भी है, 11 भी है, और 77 का जो डिविजिबिलिटी चेक करते हैं उसमें आपको 3-3 का पेयर बना के माइनस करते हैं। कैसे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे 3 का पेयर बना 3AB, और यहाँ पे 3 का पेयर बनेगा, यहाँ पे आप 0 लिख लें तो ये 3 हो गया ना, तो यहाँ पे आपको 59 हो गया। अगर आप 3AB से 59 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो भी आ रहा है वो आपको 77 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ आएगा, उसमें से आप 59 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 300 कुछ आएगा। अगर 77 को आप यहाँ पे गुना करेंगे तो एक तो आपको आएगा 231 जो इसके आसपास होगा, एक आपको 308 और एक आपको 385। यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 4 से मल्टीप्लाई है, ये 5 से मल्टीप्लाई है। अब आप यहाँ पे खुद सोचिए, इतना लिखना आपको नहीं पड़ेगा अगर आप ये तरीका जान लेते हैं, ये बस आपको बताने के पर्पज से है। अगर आप यहाँ पे 231 लिखते हैं तो 231 में अगर आपने 59 को ऐड कर दिया तो यहाँ पे 300 समथिंग नहीं आ पाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे 59 ऐड हुआ तो यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हुआ 6 9 हो गया, ये 290 के करीब ही आएगा, जो कि कभी भी आपका सही नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 308, सबसे पहले आप 385 डाल के देख लीजिए, अगर यहाँ पे 385 होता है और आप उसमें 59 ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये 300 के ऊपर चला जाएगा, ये 400 के लगभग आएगा, जो कि ये भी गलत है। अगर आप यहाँ पे 308 डालते हैं तो फिर यहाँ पे आपका 300 के अंदर ये रहेगा। अगर आपने इस पे 59 ऐड कर दिया, 8 8 16 17 का 7 हाथे बचा 1 6, 367 ये हो गया, तो यही आपको 3AB की वैल्यू होगी, क्योंकि ये मल्टीपल भी है 77 का। ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसे निकालना कोई भी टफ काम नहीं है। यहां से आपको A की वैल्यू 6 आ गई, B की वैल्यू 7 आ गई, यही चीज आपको यहाँ पे पुट कर देना है। A आपका 6 है, 36 माइनस 49 प्लस AB 42 हो गया,
इसे जब आप इसे जोड़ेंगे, इस 49 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 29। अगला सवाल कह रहा है कि किसी एक ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए जो है वो आपका 50 डिग्री है। ये आपको इंसेंटर वाला सवाल है जिसमें कि आपको बाइसेक्टर यहाँ पे, ये आपको सवाल ये है, मैं आपको एक मिनट, ये सवाल है, इसमें आपको ए बी सी है, यहां से बाइसेक्टर ये है, ये बाइसेक्टर ये है, तो ये एंगल पूछ रहा है। यहाँ पे यहाँ की वैल्यू दी गई है जो कि है 50 डिग्री, तो ये आपको पता होगा, यहाँ पे होता है ये 90 प्लस 1/2 एंगल ए। अब यहाँ पे 90 प्लस एंगल ए का हाफ हो जाता है 25, जो कि हो जाएगा 115। अगला सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट, अच्छा, tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो ये आपको पता होगा, tan स्क्वायर 30 आपको यहाँ पे हो जाएगा 1/3, सेक स्क्वायर 30 यहाँ पे हो जाएगा 4/3, कॉसेक स्क्वायर 45 हो जाएगा 2, नीचे हो जाएगा 1, सेक स्क्वायर 60 यहाँ पे हो जाएगा, ये हो गया। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यहाँ पे -1 हो गया, ये आपका आ गया -3/4, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। किसी एग्जाम में जो एवरेज स्कोर है वो यहाँ पे 67.6 दी गई है। इसमें कह रहा है कि इफ ही वुड हैव गॉट 27 मोर मार्क्स इन मैथ, अगर मैथ में इसे 27 मार्क्स ज़्यादा मिलता, कंप्यूटर साइंस में इसे 10 मार्क्स ज़्यादा मिलता, और हिस्ट्री में इसे 18 मार्क्स ज़्यादा मिलता, एंड रिटेन्ड द सेम मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट, और जो भी बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स नहीं दिया गया है, वही निकालना है हमें, तो यहाँ पे उसके एवरेज स्कोर में, उसका एवरेज स्कोर यहाँ पे 72.6 हो जाता है, यानी कि 67.6 से यहाँ पे 72.6 हो जाता है अगर ये मार्क्स जो है इसमें ऐड हो जाए। मतलब ये न्यू मार्क्स है, पहले का कुछ मार्क्स होगा, उसमें अगर ये ऐड हो जाए तो यहाँ पे एवरेज भी जो है वो बढ़ के 72.6 हो जाता है। तो एवरेज में यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है? एवरेज यहाँ पे आपका 5 बढ़ रहा है, और जो सम बढ़ रहा है वो आपको 55 बढ़ रहा है। एवरेज का बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर होता है। यहाँ पे आपको एवरेज पता है, सम पता है, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पेपर्स वेयर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आपको n निकालना है। n इज इक्वल टू हो जाएगा सम बाय a, 55 बाय 5 कर देंगे तो यहाँ पे आपको 11 आ जाएगा, वही आपका आंसर है। मतलब टोटल जो है वो आपको 11 पेपर थे एग्जामिनेशन के अंदर। अब ये सवाल जो है अलजेब्रा का, इसमें ये भी बहुत बार पूछा गया है, मतलब इस साल ही बहुत बार पूछा गया है। इसमें आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है 2x से, यानी कि अगर आप 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 में डिवाइड करेंगे 2x का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसे x माइनस 7/2 प्लस 5/2x। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको 5 का क्यूब है और यहाँ पे आपको 2 का क्यूब है। ये तभी बनेगा जब आप यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे और साथ में 2 से भी डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं x प्लस 5/2x इज इक्वल टू 7/2। अब यहाँ पे जब इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 125/8x क्यूब इज इक्वल टू 343/8 माइनस, जो हम लोग नॉर्मल करते हैं, अगर यहाँ पे इक्वल होता, जैसे कि x प्लस 1/x का अगर यहाँ पे होल क्यूब पूछता तो हम यहाँ पे n क्यूब माइनस 3n कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे कुछ और वैल्यू है, तो यहाँ पे हीरो ना बन के हम लोग यहाँ पे एक और यहाँ पे करेंगे। वो क्या, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। 3n तो होगा ही, n की वैल्यू यहाँ पे 7/2 होगी, और यहाँ पे ये और ये मल्टीप्लाई भी होगा, a इंटू बी भी होता है। अगर आप ये फॉर्मूला देखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब में, तो आपको ये भी यहाँ पे माइनस करना होगा मल्टीप्लाई करके, जो कि हो जाएगा 5/2। तो ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 343 माइनस 5 या 15, 15 सते 105/4, ये 8 है, तो यहाँ पे एलसीएम आपका 8 आ गया। 343 माइनस 210, जो कि इक्वल होगा 133/8 के। और जब आप इसे इस टर्म में लिखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 से ये 1, 6, और जो बचेगा वो आपका ऊपर लिखा जाएगा 5/8, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। अगला सवाल है सिंप्लीफिकेशन का। हर बार की तरह मैं इसे करने नहीं जा रहा, ये आपको बॉड मास के तरीके से सॉल्व करना है, और कैसे करना है वो मैं से आपको बता देता हूँ। ये फास्ट फॉरवर्डेड वीडियो रहेगा, तो आप इसे देख लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो इसका आंसर 7/1/12 होगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, एडी जो है वो आपको बाइसेक्टर है ऑफ एंगल ए। अगर AB की लंबाई 5 है, AC 7.5 है, BC 10 है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ D फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ BC।
इसका सबसे पहले आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक एंगल बाइसेक्टर है, ये आपका एक ट्रायंगल है ABC। एक जो बाइसेक्टर है वो आपको ऐसे है, ये बाइसेक्टर है। और यहाँ पे कह रहा है AD बाइसेक्टर AD BC इतना D फ्रॉम द मिड पॉइंट, BC के मिड पॉइंट से, यानी कि ये D जो है वो आपका मिड पॉइंट है, इसकी दूरी पूछ रहा है इससे, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये पूछा जा रहा है। ABC है, अब AD इज बाइसेक्टर, अच्छा नहीं ये नहीं, यहाँ पे ये D नहीं होगा, ये आप कुछ भी मान लीजिए, मिड पॉइंट है तो यहाँ पे आप M मान लीजिए, लेकिन इसके दोनों का ही डिस्टेंस यहाँ पे पूछा जा रहा है, जहाँ पे कि आपको इसकी वैल्यू यहाँ पे 5 दी गई है, AB 5 है, AC आपको 7.5 दी गई है। अब आपको पता होगा कि अगर कोई बाइसेक्टर रहता है तो उसके इधर वाले साइड का जो रेशियो होता है वही नीचे में इसका और इसका भी रेशियो होगा। अब इसे आप जब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा और ये आपका 3 आ जाएगा। और नीचे कह रहा है कि ये टोटल जो BC है वो आपका 10 है, यहाँ पे ये 5 ही हो रहा है, तो ये आपका 4 आ गया और ये आपका 6 आ गया। 6 4 10 है, तो आपको पता होगा ये मिड पॉइंट है तो ये आपका 5 ही होगा, मतलब इतने से इतनी की दूरी यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 होगा, तो ये आपका निकल के आ गया। ये टोटल 6 था, ये 5 है, तो ये आपका निकल के आ गया 1, और यही आपका पूछ रहा था, जो कि है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल कह रहा है कि कोई एक फ्रूट बेचने वाला है, फल बेचने वाला है, वो कुछ बनाना खरीदता है जिसमें कि 1/5 मतलब 1/5 जो है वो उसे फेंकना पड़ जाता है, और जो 2/5 है ऑफ द बनानास, मतलब जो रिमेनिंग होगा वही होगा, क्योंकि वो 1/5 तो फेंक चुका है, तो 2/5 जो है वो बचे हुए में से भी होगा, क्योंकि 1/5 वो फेंक चुका होता है, जो कि ये बेचता है 2/5 को 15% प्रॉफिट पे, और जो बचा हुआ बनाना है उसे ये बेचता है 10% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओवरऑल लॉस या फिर प्रॉफिट का परसेंट क्या होगा। अब इसका तरीका यही है सबसे अच्छा कि आप यहाँ पे कुछ मान लीजिए कि टोटल बनाना कितने थे, यहाँ पे एक बार आपको 1/5 करना पड़ रहा है, फिर आपको 2/5 करना पड़ रहा है, तो नीचे जो भी आ रहा है इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और वही आप यहाँ पे मान लीजिए। लेट बनाना जो था वो आपको 25 था, यहाँ पे 25 लिख लीजिए। यहाँ पे आपको x पूछ रहा है कि कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ उसको फाइनली। 25 में से इसका जो है 1/5 यानी कि वो फेंक देता है, यानी कि 5 फेंक देता है, तो इसमें जो इसको लॉस होगा वो आपको 100% का लॉस होगा, क्योंकि इसने 5 बनानों को फेंक दिया है। अब वो 2/5, इसका 2/5 कितना होगा, 2/5 इसका मतलब जो 5 बनाना ये फेंक चुका है, तो बचा 20 का 2/5 कितना होगा, वो आपको हो जाता है 8, जिसे ये बेचता है 15% पे, और जो बनाना बच जाता है यानी कि 8 5 13 बच गया 12, इसे ये बेचता है 10% के प्रॉफिट पे। अब आपको यहाँ पे 120 यानी कि 12 गुना 10 करना है, 120 हो गया, 15 गुना 8 यहाँ पे 120 हो गया, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये आपको -500 हो गया, और इक्वल टू यहाँ पे 25x हो गया। अब यहाँ पे आप लिखेंगे इसे 25x इज इक्वल टू, जब आप इसे 240 और 500 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे माइनस में आएगा -260, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 260/25, 25 से ये कटेगा एक बार में, बचेगा 1, 0 निकल गया, और यहाँ पे फिर 100 बच गया, तो यहाँ पे 10.4, और यहाँ पे माइनस में था इसीलिए लॉस होगा, ये 10.4 का लॉस है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। अब 19 नंबर में कह रहा है कि वर्टिसेस AB एंड CD ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD लाई ऑन ए सर्कल। यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल यहाँ बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कोई एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई सा भी आप यहाँ पे बना लीजिए, कैसे भी फिगर बना लीजिए। ये है A, ये है B, ये है C, ये है D। एंगल A जो है वो आपको 3 टाइम्स ऑफ C है। अगर C को हमने यहाँ पे x मान लिया तो A आपका 3 टाइम्स ऑफ C है, और D जो है वो 2 गुना है B से। अगर B को आपने यहाँ पे y मान लिया तो D यहाँ पे 2y हो जाएगा। अब आपको पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो आमने सामने का जो एंगल होगा वो आपको ऐड करने के बाद 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपको x और y दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे आप 3x प्लस x करेंगे तो 4x हो गया, 4x की वैल्यू 180 होगी, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 चौके 16, 4 पचे 20, x की वैल्यू 45। ऐसे ही आपको y की वैल्यू 3y इज इक्वल टू 180 है, तो y की वैल्यू 60 आ गई। और यहाँ पे पूछ रहा है कि d डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ d एंड c, d और c का डिफरेंस क्या होगा। तो d यहाँ पे आपको 2y है यानी कि 120, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू यहाँ पे 45 है, तो आपका आंसर आ गया 75
डिग्री। अगला सवाल है DI बेस्ड, इसमें पूछ रहा है कि हुज इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी इज मोर देन 25% ऑफ हिज सैलरी। किसकी इनकम ज्यादा है, अगर आपको ये वाला पार्ट छोड़ दीजिए तो बाकी इन तीनों को ऐड करना है। और इसमें पूछ रहा है हुज इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी इज मोर देन 25% ऑफ हिज सैलरी। मतलब सैलरी के 25% से ज्यादा इन तीनों के एडिशन का, मतलब इन तीनों का सम आना चाहिए, और जिनका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा वही आपका आंसर होगा। तो अमित का पहले ऐड करेंगे, यहां पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे अमित है, यहाँ सौरभ है, यहाँ नितिन है, यहाँ वरुण है। अमित की सैलरी 35,000 है, अगर इसका 25% निकालेंगे तो ये आपका निकल के आता है 8750। और इसको जब आप ऐड करेंगे तीनों को तो ये आपका हो जाता है 8800। सवाल भी यही कह रहा है कि किसकी सैलरी ज्यादा है। हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एक्सेप्ट सैलरी इज मोर देन 25% ऑफ हिज सैलरी। तो इसकी ज्यादा है 25% से, जब सैलरी का 25% ही 8750 है और उससे ज्यादा ये है 8800 है, तो आपका ये हो सकता है, अमित यहाँ पे हो सकता है। आगे चेक करते हैं सुरेश का। सुरेश की इनकम आपको यहाँ पे सैलरी जो है वो आपको 38,500 है। जब इसका 25% निकालेंगे तो ये आपको हो जाता है 9,6,2,5। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 9350, जो कि कम है 25% से। 25% की वैल्यू आपको 9,6,2,5 है, और ये आपको इससे कम इसकी वैल्यू है, तो ये आपका नहीं हो सकता है। अगला यहाँ पे नितिन का है। नितिन की सैलरी 29,000 है, जब इसका 25% निकालेंगे तो ये आपको निकल के आता है 7250। और जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 7400, जो कि इससे ज्यादा है। नितिन भी आपका हो सकता है। तो चौथा चेक आपको इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, अमित एंड नितिन। कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको अमित, नितिन और वरुण तीनों ही दिया हुआ हो, तो बस आपको यहाँ पे छोड़ देना है इसे। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, किसी वर्ग का जो एरिया है वो आपको 1764 है, और द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 1/6 ऑफ द साइड। मतलब हमको इसका पहले साइड निकालना होगा। कोई वर्ग है जिसका कि एरिया 1764 है, तो आप इसका साइड निकाल सकते हैं। वो हो जाता है √1764, जो कि आपको 42 का स्क्वायर है। ये कैसे निकला? क्योंकि 40 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1600 होगा, और 50 का करेंगे तो वो आपको 2500 हो जाता है। तो ये मतलब 40 के आसपास की ही वैल्यू है। अब लास्ट का यूनिट डिजिट 2 है, जिसका कि स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और दूसरा आपको 48 भी होता है, लेकिन 48 इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये बहुत दूर हो जाता है 1600 से, इसलिए यहाँ पे 42 ही आपका 1764 का स्क्वायर रूट होगा। अब यहाँ पे आगे सवाल में कह रहा है कि जो एक रेक्टेंगुलर पार्क है उसकी जो चौड़ाई है वो आपको 1/6 है 42 के, तो यहाँ पे ये 7 हो गया, और जो लेंथ है वो आपको 4 टाइम इसके चौड़ाई से है, मतलब यहाँ पे ये 28 हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि क्या कॉस्ट आएगा किसी पार्क, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पार्क एट 30 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एरिया निकालना होगा, यानी कि वो 28 × 7, और उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30 को, यानी कि 28 × 7 × 30। तो यहाँ पे 28 हो गया, 7 या 21 हो गया। अब 21 मतलब 210, अगर आप इसी 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 को तो यहाँ पे 20 + 1 लिख लीजिए। 28 का 2 गुना होता है 560, और 560 में से आपको ऐड करना होगा 28 को, तो वो हो जाता है 588, और आपको 1 0 और यहाँ पे बैठाना होगा क्योंकि यहाँ पे था 210, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में है 5880। इसमें कह रहा है कि कोई एक सर्कल है जो कि इंस्क्राइब्ड है किसी क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर, और साइड को टच कर रहा है AB BC CD और DA को PQ RS रेस्पेक्टिवली इफ AS। ठीक है, यहाँ पे एक सर्कल है, कोई इसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, और ये आपका ABC और ये D है। यहाँ पे टच कर रहा है PQR और S पे। अब आपको ये तो पता होगा कि जब भी यहाँ पे ऐसा कुछ फिगर बनता है तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर होती है। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी होता है। सवाल में दिया हुआ है कि AS जो है, AS यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 है, जब ये 6 है तो ये भी 6 होगा। BC यहाँ पे 12 है, CR जो है वो 5 है, CR अगर यहाँ पे 5 है तो ये भी 5 होगा। जब ये 5 हो गया तो इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी, जब ये 7 है तो ये भी यहाँ पे 7 होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था कि AB की वैल्यू क्या होगी, तो 6 6 12 1 13, 13 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। इस सवाल में कह रहा है कि इफ एक्स इज रियल क्वांटिटी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू।
व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 25 cos स्क्वायर एक्स प्लस 9 sec स्क्वायर एक्स। ये ए है, ये बी है, ये शायद आपको याद भी होगा। जब यहाँ पे बी की वैल्यू ए से कम या फिर बराबर आती है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू जो होती है वो आपको 2√ab होता है। तो आपको इसी पे वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि आपका हो जाएगा 2√25 गुना 9, जो कि हो जाएगा 5 या 15 दूनी 30, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 17/4 यहाँ पे दी गई है और आपको x माइनस 1/x की वैल्यू निकालनी है। तो इसका तरीका आप याद रख लें, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। इसमें होता है जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू n है, तो जब आपको यहाँ पे x माइनस 1/x निकालना होता है तो यहाँ पे रूट अंडर n स्क्वायर माइनस 4 हो जाता है। वही आपको यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे n की वैल्यू 17/4 है, इसका आपको स्क्वायर करना है, जो कि आपको 289/16 हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे 4 कर देना है। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 289 माइनस 16 चौके 64/16 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ये 225/16, ये रूट अंडर है, और जब आप इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल यहाँ पे है बोट एंड स्ट्रीम का। इस सवाल में है कि अ बोट कवर्स अ राउंड ट्रिप जर्नी बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी के बीच में कोई बोट जो है वो आ रहा है और फिर जा रहा है इन टी आवर्स। इफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर बिकम्स 2 टाइम्स, अगर इसकी स्पीड दोगुनी हो जाती है तो ये आपको 80/161t टाइम लेगा। ये आपको यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपको 80/161t है। अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर। इस सवाल में कह रहा है कि जब पहली डिस्टेंस, मतलब कि एक बार ये ए से बी पे गया, फिर बी से ए पे आया, तो एक डिस्टेंस एक तरफ की डी है, दूसरी तरफ की डी है, तो डी बाई एक्स प्लस वाई का मतलब कि धारा की दिशा में, और एक होता है आपको डी बाय एक्स माइनस वाई मतलब धारा के विपरीत। इसमें इसको टी समय लग रहा है। और दूसरा इक्वेशन है डी बाई 2x प्लस वाई। 2x क्यों? 2x इसीलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जब इसकी स्पीड यहाँ पे दोगुनी हो जाती है तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे x जो है वो बोट की स्पीड थी, y जो है वो आपको नदी की स्पीड है। ठीक ऐसा ही आपको d बाय 2x माइनस वाई हो जाता है। तो यहाँ पे समय जो इसको लग रहा है वो आपको 80t/161 लग रहा है। इसे सॉल्व करने के लिए, ये आपका मेथड 1 है, इसे जब आपको सॉल्व करना हो तो आप इन दोनों को यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। और दूसरा तरीका जो इससे आपको थोड़ा सा इजी होगा वो आपका है मेथड 2 के अंदर। ये आपका मेथड 2 है, इसके अंदर आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए। वो आपको पता होगा, जैसे कि मान लीजिए कि एवरेज स्पीड आपको निकालना हो, जैसे कि यहाँ पे कोई एक स्पीड है ए की, दूसरी स्पीड है बी की, और बोल रहा हो कि इन दोनों का एवरेज स्पीड क्या होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2ab/a+b। बस इसी के साथ आपको ये वाला सवाल सॉल्व करना है, तो शायद आपको थोड़ी यहाँ पे परेशानी कम होगी। यहाँ पे कह रहा है कि एक बार जो वो जा रहा है, मतलब मान लीजिए कि धारा की दिशा में है तो उसकी स्पीड x प्लस वाई है, और जब ये लौटता है धारा के विपरीत तो ये आपको x माइनस वाई हो जाती है। और सवाल में आगे कह रहा है कि जब इसकी स्पीड दोगुनी कर दी जाती है x की, यानी कि बोट की, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, जब ये गया धारा की दिशा में तो ये आपको 2x प्लस वाई हो जाता है, और जब ये लौटा तो ये 2x माइनस वाई हो जाता है। अब आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो आपको इक्वल है, दूरी जो है वो आपको दोनों में ही इक्वल है। चेंज जो हो रहा है वो आपको स्पीड में चेंज आ रहा है यहाँ पे, और साथ में जो टाइम था उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो डिस्टेंस को आपको इक्वल कर देना है। मींस कि अगर, मतलब कि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, और चाल आपको यहाँ पे एवरेज निकाल देना है, x प्लस वाई और x माइनस वाई का यहाँ पे आपको एवरेज निकाल देना है इसी फॉर्मूले से 2ab/a+b से। तो जब आप इसका एवरेज निकालेंगे 2 इंटू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय a प्लस बी। में वाई वाई कट गया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x, और समय ये ले रहा है t। इसको इक्वल कर देना है क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल है। 2 इंटू 2x प्लस वाई 2x माइनस वाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय वाई वाई कट जाएगा तो ये आ जाएगा 4x इंटू
80t बाय 161। t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, x से x कट गया, यहाँ पे ये 2 बच गया, ये 2 इधर जाएगा, तो इसे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 80 इंटू 161। इसे आप काट ही लीजिए, ये आपका 40 हो जाएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 161x स्क्वायर माइनस 161y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 चौके 16 160 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 121y स्क्वायर। इसे आप यहाँ पे लिखेंगे फिर एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121/1। और यहां से आपको x बाय वाई की वैल्यू ही निकालनी थी, क्योंकि आप ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ द रिवर, मतलब बोट बाय स्ट्रीम की यहाँ पे रेशियो आपको निकालनी थी, जो कि है x और y। तो यहाँ पे जब आप इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये आपका अंडर रूट आ जाएगा, जो कि आपका है 11/1 और ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको सॉल्यूशन था एसएससी सीजीएल का, जो कि कंडक्ट हुआ था 23 अगस्त को, और ये पेपर था स्विफ्ट 1 का। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको स्पीड कैसी लगी, स्पीड ज़्यादा था या फिर कम था, आप वो मुझे बता दें ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही वीडियो को बना सकूं। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, आपके जो भी फ्रेंड सर्किल है वहां पे आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आप एग्जाम निकालो को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के इस वीडियो को खत्म करते हैं। थैंक यू।